नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले वीडियो में अपस्टॉक का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें अभी तक हमने मार्केट डेटा, एलटीपी डेटा, कोड डेटा और ये सब कवर कर लिया है। लॉगिन, ऑटोमेटिक लॉगिन, ये सब प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वेब सॉकेट का डेटा कैसे लेना है, और यकीन मानिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पूरे यूट्यूब पे ऐसा इजीली आपको कोई नहीं बताएगा, और बताएगा तो भी आप उस डेटा को यूज़ इजीली नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ से लेना है, कहाँ से डेटा मिलेगा, उस डेटा को आप यूज़ कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं लॉगिन से। तो लॉगिन वाला ये ऑटोमेटिक लॉगिन का प्रोसेस मैंने बता रखा है, तो मैं इस सेल को रन करूँगा। ये फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को। तो ये क्या एरर है, एक सेकंड, इसको रन कर लेता हूँ मैं। कैनॉट ओपन ट्रेड टू ऑलरेडी सेव्ड डिफरेंट लोकेशन। ओके, ये डिफरेंट लोकेशन पे है, इसके लिए ये नहीं मिल रहा है। देख लेते हैं, एक सेकेंड। का कौन से लोकेशन पे, ये इसका लोकेशन का पाथ का इश्यू है, तो इसका मैं पाथ करेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स, 1 सेकेंड। तो फ्रेंड ये पाथ में गड़बड़ थी, तो ये पाथ मैंने करेक्ट कर लिया। इस लोकेशन पे ये हमारी फाइल पड़ी है जिसमें हमारा क्रीडेंशियल है। ये पिछले वीडियो में मैंने कंप्लीट बता रखा है, तो बार बार उस प्रोसेस को मैं नहीं दोहराऊंगा। तो इस ये वीडियो आपने नहीं देखा तो फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिए कंप्लीट, आपको मालूम चल जाएगा। ये लॉगिन करने के लिए हर बार हमें रन करना पड़ता है, इसके लिए बता रहा हूँ। अब ये हमने सेलेनियम का कोड बना रखा है, ये कोड भी मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इस सेल को रन करेंगे, आप देखेंगे कि ये हेडलेस करके रखा है, तो ऑटोमेटिक लॉगिन कैसे होता है आपके सामने ही लॉगिन होगा। ये लॉगिन हो गया। अब ये TOTP डाल रहा है। सब कुछ डालने के बाद ये लॉगिन करके ये एक्सेस टोकन डॉट TXT नाम की फ़ाइल मिल गई है हमें। ठीक है। कुछ एरर है, कोड नहीं मिला है। एक बार फिर से इसको रन करते हैं, इस फाइल को हम लोग डिलीट करते हैं, देखते हैं कि कोई इशू है या रन सही से हुआ है। तो इसको हम लोग रन करेंगे। ये एक्सेस टोकन जो कोड है वो हमें नहीं मिल रहा है, तो इसको भी मुझे चेक करना पड़ेगा फिर से कि क्या इशू है। मार्केट बंद है इसके लिए हो रहा है। 2 मिनट आप दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया और एक्सेस टोकन नाम का फाइल बन गया। ये एक्चुअली मेरे पिन में मिस्टेक था, मैं गलत पिन इंटर कर रहा था, इसकी वजह से लॉगिन नहीं हो रहा है, क्योंकि पिन मैंने चेंज कर दिया था और एक्सेल फाइल में अपडेट नहीं किया जहाँ पे क्रीडेंशियल डाला है वहाँ पे। तो ये भी अब मैंने अपडेट कर दिया है, तो इसके लिए लॉगिन हो गया। ये सब पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो सब IPYNB फाइल है, तो सब लाइन में चलेगी चलेगी नहीं। ये हमें टोकन मिल चुका है आज के लिए। तो अभी हमें सीधे इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। डॉक्यूमेंटेशन पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वेब सॉकेट में वेब सॉकेट इम्प्लीमेंटेशन में जाना है और सैम्पल इम्प्लीमेंटेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए पाइथन, PHP, जावा स्क्रिप्ट और जावा में ये कोड है, तो हमें पाइथन यूज़ करना है, तो पाइथन पे क्लिक करेंगे। पाइथन में मार्केट डेटा और ऑर्डर अपडेट्स हम देखने वाले हैं, मार्केट डेटा को, क्योंकि मेनली मार्केट डेटा यूज होता है। सबसे एक इशू ये है कि ये जो फाइल दिया हुआ है इसको हमें कॉपी करना पड़ेगा, नहीं तो ये कोड हमारा चलेगा नहीं। ठीक है, ये तो हम क्या करते हैं, इस फाइल को डाउनलोड ही कर लेते हैं सीधा। ओके सॉरी, कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ से मैं ये फाइल को कॉपी करता हूँ और इस डायरेक्टरी में एक न्यू फाइल बनाता हूँ, इसमें ये कोड पेस्ट करता हूँ, और इस फाइल को सेव किस नाम से करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये फाइल हमने कॉपी कर लिया। अभी मैं करता हूँ बैक। ये प्रोसेस को आप ध्यान से देखिएगा, ये यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है आपको। ये फाइल को हमें सेव करना है इस नाम से, क्योंकि ये मॉड्यूल जो इंपोर्ट किया है वो ये अपस्टॉक में से नहीं आ रहा है, ये इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो इस नाम से इसको कॉपी करेंगे और इस फाइल को इस नाम से सेव करना है हमें। .py एक्सटेंशन से इस फाइल को हम लोग सेव कर देंगे। ये फाइल हमारा ये क्या है, इसमें उसको मत चिंता कीजिए, आप भूल जाइए।
बस ये फाइल हमें सेव कर देना है। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे, VS कोड को बंद कर देते हैं, अभी इसका कुछ भी काम नहीं है। तो अभी हम लोग बैक जाएंगे, अभी वेब सॉकेट क्लाइंट डॉट पी वाई में जाएंगे। यहाँ से इस सेम कोड को कॉपी करेंगे एज इट इज़। कॉपी करने के बाद यहाँ एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, सेव करेंगे वेब सॉकेट डेटा नाम से, इसको सेव कर देंगे डॉट पी वाई से। ओके, और ये कोड कॉपी कर देंगे। वो पिछला वाला फाइल हमने, ये देखिए ये इंपोर्ट कर रखा है फाइल, अगर ये नहीं होता हमारे पास तो ये एरर देगा, और इसका जो पीबी जो मेथड है, फीड रिस्पॉन्स, ये एरर देगा। तो हमारा जो इस कोड को जो फिक्स किया हुआ है वो, मतलब जो फिल्टर किया हुआ है वो नहीं चलेगा, तो हमें एरर देगा। तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीधा ही इसको रन कर रहा हूँ। इसमें सब्सक्राइब किया हुआ है निफ्टी बैंक को और निफ्टी 50 को, तो मैं सीधा इस कोड को ले आया हूँ। अब रन करूँगा। सॉरी, हमें एक्सेस टोकन देना है, तो एक्सेस टोकन देने के लिए मैं भूल गया, एक्सेस टोकन हमें लगेगा। तो एक्सेस टोकन के लिए हमें ये टोकन को रीड करना पड़ेगा। टोकन को रीड कैसे करना है वो मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको। एक्सेस टोकन नाम का जो फाइल है उसको हमें एक्सेस टोकन नाम से सेव किया, तो एक्सेस टोकन डॉट टी एक्स टी, और इस एक्सेस टोकन को हमें कहाँ पास कर देना है, यहाँ पे पास कर देना है। एपीआई वर्जन 2.0 है, एक्सेस टोकन में एक्सेस टेकन सेट एक्सेस टोकन हो जाएगा। और अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये स्टेब्लिश हो गया कनेक्शन और ये डेटा हमें मिल रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है, मैं यही बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कोड यहाँ आके रुक जा रहा है। आप में देखना, अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ आउटसाइड में, जैसे लिखता हूँ कि कोड के हम लोग बाहर आ गए हैं ये असिंकायो लूप के। असिंकायो मेथड का यही एक है कि आपको इसमें अभी देखना है, आउटसाइड प्रिंट ही नहीं करेगा, सिर्फ ये डेटा प्रिंट हो रहा है, आप देख रहे हैं, और इसके बाहर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। अभी यहाँ ये डेटा तो आप ले आए, लेकिन इस डेटा को आगे यूज़ करना है आपको। जैसे अपना स्ट्रेटेजी वाइल लूप में चलेगा, वाइल ट्रू में, और यहाँ पे हम लोग जैसे कुछ डालेंगे प्रिंट बाय सिग्नल। बाय सिग्नल वो कंडीशन के हिसाब से होगा, पर ये लूप में जब जाएगा तो कोड चलेगा, बाकी तो ये चलेगा नहीं। तो ये चलाएंगे कैसे इसको, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा थ्रेडिंग का यूज़। और थ्रेडिंग ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत हेल्प करेगा, दूसरे वेब सॉकेट में भी आपको हेल्प करेगा और यहाँ भी हेल्प करेगा। तो फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट थ्रेड हमने कर लिया है। कोड मैंने इसका रेडी करके रखा है, वही मैं आपको बताऊंगा, और ये कैसे रन करना है। इस लाइन को अभी हम, बाकी कुछ नहीं कोड में चेंज नहीं किया है, डेटा तो हमें वैसे भी मिल जा रहा है, लेकिन इस डेटा का यूज़ कैसे करेंगे वो भी तो हमारे लिए मेन फैक्टर है। तो ये रन वेब सॉकेट नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया, इसके अंदर ये इवेंट, न्यू इवेंट लूप को क्रिएट किया है, लूप लूप वेरिएबल में सेट किया इवेंट लूप को, और रन अंटिल कंप्लीट। और फेच मार्केट डेटा का जो ये फंक्शन है जिससे असिंक की हेल्प से डेटा फेच हो रहा है, उसको हमने कॉल कर दिया। और इस प्रोसेस को हमने डाल दिया इंडिपेंडेंट थ्रेड में, ताकि ये थ्रेड चलता रहे। अभी आप देखना बाई सिग्नल प्रिंट होगा, बाकी इससे पहले अभी ये देख रहे हैं आप, बाई सिग्नल प्रिंट हो रहा है हमारा, मतलब। और सबसे टॉप में देखेंगे तो आउटसाइड भी होगा, आउटसाइड। अभी मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्लिप। स्लिप हम देते 5 सेकंड का कि डेटा एक बार रेडी हो जाए। यहाँ पे हम वाइल लूप में, ताकि हमें डेटा दिखे, स्लिप लगाते हैं 1 सेकंड का। लेकिन ये डेटा तो छूट गया अभी इसके अंदर, अभी हमें चाहिए डेटा बाहर। यहाँ पे इस डेटा को प्रोसेस करके उसमें से एलटीपी हाई लो कुछ तो निकालना है ना। और ये एक इन्होंने जो डेटा है उसको डाल दिया, जेसन में डंप्स कर दिया है, तो जेसन को फिर जेसन में डंप्स करेंगे तो जेसन डॉट लोड्स के हेल्प से निकालना पड़ेगा। तो हम ये भी, इसको भी कमेंट कर देते हैं। और जो डेटा डिक्ट है इसको हम ग्लोबल कर देते हैं, ताकि इसको हम बाहर एक्सेस कर पाएँ। ग्लोबल, ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से हम लोग इसे डिफाइन कर देंगे। डेटा डिक्ट गूगल हो गया है, इसको ग्लोबल करना है। ग्लोबल कर दिया है, ग्लोबल मतलब अभी इसे हम फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर पाएंगे। अभी इस डेटा को हम यहाँ जो प्रिंट जेसन डॉट डम्स था उसको हटा दिया है। अभी मैं यहाँ इस डेटा डिक्ट को यहाँ बाहर प्रिंट करूँगा, आप देखना। बाई सिग्नल के, बाई सिग्नल को मैं रहने देता हूँ, और यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ।
तो आप देखेंगे कि ये डेटा हमारा बाहर प्रिंट होगा। हमने 5 सेकंड का स्लिप लगाया है और ये देखिए अभी ये डेटा हर 1 सेकंड के स्लिप इंटरवल में प्रिंट कर रहा है। अभी इस डेटा में से हमें फेच करके निकालना है क्या? तो आइए देख लेते हैं क्या हमें चाहिए। हमने क्या किया है, मोड हमारा फुल हमने रखा है, तो फुल मोड में सारा का सारा डेटा मिल रहा है। तो डेटा में से हमें चाहिए फीड्स। सबसे पहले हम लेंगे फीड्स। फीड्स के अंदर क्या है, निफ्टी बैंक का सिंबल का नाम हमें देना होता है। जैसे हम देंगे निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक। अभी एक बार इतना डेटा प्रिंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डेटा को यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे आप इसको काम में ले सकते हैं, तो वो या फिर एक डिक्शनरी आप अलग बना के उसमें डाल दीजिए, या फिर इसी में से निकाल लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। अभी ये देखिए, अभी कहाँ तक हम पहुँच गए, पहले नाम आ रहा था, अभी ये चाहिए हमें एफ एफ। एफ एफ के अंदर है इंडेक्स एफ एफ। इक्विटी का डेटा लेंगे आप तो मार्केट एफ एफ आएगा, आप ये ध्यान रखना। इंडेक्स एफ एफ के अंदर से चाहिए हमें एल टी पी सी। एल टी पी सी के अंदर से चाहिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये डिक्शनरी से डेटा कैसे फिल्टर आउट करना है वो मेथड है पूरा का पूरा। अभी मार्केट ओ एच एल सी इंटरवल, ये ओ एच एल सी ओपन हाई लो क्लोज हो गया। वीकली डेली ये सब इंटरवल इसमें मिलता है। ईयरली हाई ये है, ईयरली लो ये है बैंक निफ्टी का, तो ये सब डेटा भी आप इससे ले सकते हैं। और इसमें ओ आई भी होगा आई थिंक। अभी जो भी आपको डेटा चाहिए मैंने बता दिया, आप इससे फिल्टर आउट करके ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैं एल टी पी, अभी इसको हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं, एल टी पी। और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे लास्ट प्राइस को। एफ स्ट्रिंग की हेल्प से इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे हम एल टी पी, और इसको क्लोज कर देंगे। तो अभी आप देखना सिर्फ हमें एल टी पी मिलेगा। तो ऐसा अपडेट है। अभी इसमें आप हाई डिफाइन कीजिए, इसके अंदर से एल टी पी में से हाई लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी, हम ये देखिए लास्ट प्राइस में हमें प्रिंट करके मिल रहा है, क्योंकि हमने निफ्टी बैंक का लिया है। अभी यहाँ पे हम निफ्टी 50 का भी ले सकते हैं, और एल टी पी देते हैं इसका नाम 50। सेम मेथड से मैं यूज़ कर रहा हूँ। एल टी पी 50 को, जो हम दो सिंबल हमने सब्सक्राइब किए वो दोनों का डेटा हम लोग निकाल रहे हैं, आप देखना। और ये हमें मिल पा रहा है थ्रेड की हेल्प से। थ्रेड में हमने क्या पास किया, टारगेट, और टारगेट को दे दिया रन वेब सॉकेट। अभी आप देखिए ये निफ्टी का एल टी पी मिल रहा है, ये बैंक निफ्टी का ये बैंक निफ्टी का एल टी पी मिल रहा है, ये निफ्टी का एल टी पी मिल रहा है। ये आप ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में लाता रहता हूँ, जिससे आप पाइथन से एल्गो ट्रेडिंग सीख पाएँ। आगे के वीडियो में ऑर्डर प्लेसिंग और ये सब कवर करने वाले हैं। और अब स्टॉक की एपीआई बिल्कुल फ्री है, फ्री में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डेटा भी एकदम परफेक्ट है इसका। यदि आपका स्टॉक में अकाउंट नहीं है तो मेरे दिए हुए लिंक से आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये कोड आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।